वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे संजय वर्मा नए मेंबर आए हैं यूपीएससी में। इनको शपथ किसने दिलाई है? इनको शपथ दिलाई है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन श्री मनोज सोनी ने। श्री अनिल कुमार लाहौटी ये न्यू चेयरपर्सन बन गए टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के, जो टेलीकॉम सेक्टर को भारत में रेगुलेट करने वाली बॉडी है। चंपाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के अरेस्ट के बाद ये 12वें मुख्यमंत्री बन गए हैं झारखंड के। इनको शपथ दिलाई थी राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपाई सोरेन बन गए हैं मुख्यमंत्री। इसके बाद न्यायाधीश प्रसन्ना बी वार्ले कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये बनाए गए थे और इस तरीके से ये कह सकते हैं हम लोग जजेस की संख्या 34 पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के कह सकते हैं 17वें सुल्तान यहाँ बने हैं, जो मोनार्च वहाँ पे होता है। तो सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर ये मलेशिया के मोनार्च बने हैं। वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर बने हैं। नवाब सलाम लेबनानी जज ये नए प्रेसिडेंट बन गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। नवाब सलाम ने किसको रिप्लेस किया है? जॉन डोनग। तो इसमें दो कह सकते हैं पद बहुत जरूरी होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। प्रेसिडेंट नवाब सलाम लेबनान से और वाइस प्रेसिडेंट बनी है जूलिया सेबुटिंडे ये युगांडा से। तो इन दो के नाम जरूर आप ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कहाँ पे है ये हेडक्वार्टर। मिसलेनियस में सब हमने कराया हुआ है। रितु बहारी चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी है। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। मतलब जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ये जज थी अब चीफ जस्टिस बन करके आई हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट में। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बन करके आई हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट में। इनको जो है शपथ किसने दिलाई? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने, जो कि राज्यपाल हैं उत्तराखंड के। जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव चीफ जस्टिस बन करके आए राजस्थान हाई कोर्ट में। मियो ओका ये भारत में एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर बनी है। कंट्री डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया। ये कहाँ को बिलोंग करती हैं? जापान। उलाज बेक्टेनोव ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और प्रीति राजा की भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बन करके आई हैं। प्रीति शूटिंग स्पोर्ट्स में हवलदार के रूप में सेना में नियुक्त होने वाली पहली मेधावी खिलाड़ी भी थी। भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रीति राजा फर्स्ट फीमेल या फर्स्ट वुमेन सूबेदार इन इंडियन आर्मी। श्री नीतीश कुमार बीजेपी जेडीयू अलायंस से ये 9वीं बार जो है मुख्यमंत्री की शपथ लेकर के आए हैं। इनको शपथ दिलाई थी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने, जो इस समय बिहार के राज्यपाल हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली नीतीश कुमार ने। शुभमन गिल भारतीय क्रिकेटर हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब के स्टेट आइकन बनाए गए हैं। पंजाब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स के ऑफिस ने इनको नियुक्त किया है। सिंधु गणपति ये सदर्न रेलवे की फर्स्ट ट्रांस वुमेन TT बनी है। सतनाम सिंह संधू राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए हमारे प्रेसिडेंट जी के द्वारा। आपको ये कमेंट करके बताइए कि किस आर्टिकल में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रेसिडेंट मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। श्री अजय नारायण झा पूर्णकालिक सदस्य बन करके आए हैं। एनी जॉर्ज मैथ्यू पूर्णकालिक सदस्य। डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष पूर्णकालिक सदस्य और सौम्य कांति घोष अंशकालिक सदस्य 16वें वित्त आयोग के बन करके आए हैं। 16वां वित्त आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? श्री अरविंद पनगड़िया कर रहे हैं और इसके सेक्रेटरी हैं ऋत्विक रंजनम पांडे। इनको जो है रिपोर्ट कब तक सबमिट करनी है हमने लास्ट मंथ बताया था। तो ये रट लीजिएगा मेंबर्स के नाम। इसमें आगे भी जब तक ये कह सकते हैं फाइनेंस कमीशन का टेन्योर है अगले 1 साल 2 साल तक, आपको इन मेंबर्स के नाम रटे होने चाहिए, क्योंकि इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से मेंबर हैं कौन से नहीं है। अजय नारायण, एनी जॉर्ज, निरंजन राजाध्यक्ष और डॉक्टर सौम्य कांति घोष ये अंशकालिक है। ऋषभ शेट्टी अभिनेता निर्देशक जो है 100% इंडिजिनस ब्रांड जो है कॉटन का रामराज ब्रांड, उसके एम्बेसडर ही बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष लगातार तीसरे वर्ष नियुक्त किए गए हैं। श्री अंशु माथुर वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के मुख्य सलाहकार बने हैं लागत से संबंधित। प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश राज्य के नए कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक यानी DGP बन गए हैं। इन्होंने रिप्लेस किया DGP विजय कुमार को। संजय कुमार जैन भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम IRCTC के चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ये नए वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बने हैं। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नायब बुकेले ये प्रेसिडेंट बने हैं एल सल्वाडोर के, री इलेक्ट किए गए हैं। एल सल्वाडोर की बात करें तो ये आपका पड़ता है यहाँ पर, ये है एल सल्वाडोर। कहाँ पड़ा? ये करीबियन सी में साउथ अमेरिका के पास पड़ता है। मेक्सिको जो है इससे हम लोग कह सकते हैं बिल्कुल नज़दीक है और ये इक्वेटर के ऊपर पड़ता है। कई बार ये कंट्रीज़ में आजकल पूछने लग रहे हैं या आइलैंड में
कि वो किस रेखा के पास है। तो इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड में पड़ता है ऊपर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे पड़ता है। तो ये इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में पड़ता है एल सल्वाडोर, कैरेबियन सी में, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अहमद अवाद बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बन गए। यमन के प्रबोवो सुबियांतो पूर्व जनरल इंडोनेशिया के नए राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर इन्होंने जोको विडोडो का स्थान ग्रहण कर लिया है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इनकी पार्टी का नाम है, ध्यान रखिएगा, शहबाज शरीफ। इसके बाद गीता बत्रा भारतीय अर्थशास्त्री, विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की पहली महिला निदेशक, यानी कि वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की पहली महिला डायरेक्टर बनी है गीता बत्रा। रियो अर्थ समिट जो 1992 में हुई थी, वहां पर ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है सेटअप किया गया था, ये याद होना चाहिए आपको। जसिंता कल्याण इंडिया फर्स्ट फीमेल पिच क्यूरेटर बनी है, भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर। मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी है, मरियम नवाज। AS राजीव केंद्रीय जो कह सकते हैं सतर्कता आयोग है, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसमें नए विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं AS राजीव। CBC एक्ट 2003 जिसके तहत स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था CBC को, इसमें कहा गया है कि 3 सदस्यीय निकाय होता है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, वो कौन है इस समय? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इनके अलावा 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। एक विजिलेंस कमिश्नर ऑलरेडी हैं अरविंद कुमार, और दूसरे आ गए AS राजीव, तो ये ध्यान रखना है आपको। न्यू विजिलेंस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन AS राजीव। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये अपॉइंट किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, जैसे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको अपॉइंट किया है। हालांकि इनके सिलेक्शन के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनती है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, लेकिन इनका चुनाव जो है करने वाली 3 सदस्यीय समिति में शामिल कौन कौन होते हैं? राज्यसभा के उपसभापति पैनल का पुनर्गठन किया गया है। राज्यसभा के सभापति का एक पैनल होता है। इसमें क्या होता है कि जब सभापति और उपसभापति दोनों ही एब्सेंट होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एब्सेंट हो और दूसरे भी एब्सेंट हो, तो इन 8 में से कोई भी व्यक्ति सदन की अध्यक्षता करता है। जैसे कोई भी एब्सेंट है हमारे उपराष्ट्रपति जी के अलावा, यानी कि चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के अलावा कोई भी एब्सेंट होता है, तो ये इनमें से कोई भी सदस्य अध्यक्षता करेगा। जैसे श्रीमती रमीलाबेन बेचार भाई बारा ये बनी है, पैनल में नियुक्त की गई हैं। श्रीमती सीमा द्विवेदी, श्रीमती मासूम नूर, अमी याग्निक, कनक मेदला, रविंद्र कुमार और प्रभाकर रेड्डी, वेमी रेड्डी, मनोज कुमार झा और लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर PG वत्स, इनको उपसभापति के पैनल में शामिल किया गया है।